शान है कि जब मुश्किल वक्त इस्लाम ते आया, दीन इस्लाम ते आया, तो रसूलुल्लाह दी औलाद ने अपना कारोबार छोड़ के और अपना सब कुछ नबी दे दीन ते कुर्बान करके दस दिता कि रसूलुल्लाह दी औलाद ऐसी होनी है कि जदों नाने ने दीन ते मुश्किल आवे ते ओ आए बाएं शाएं ते वखरे वखरे राह नहीं ढूंढते, बल्कि सब तो पहले आगे आके आप ऐलान करके आने आओ साडे नाने दा कलमा पढ़ने वाले हो, असी अपने नाने दी इज्जत ते अपनी जान कुर्बान कर दे। आखो सुभान अल्लाह। और साडे नबी पाक दे गुलाम बुजुर्गाने दीन औलियाए किराम दी शान है, कोई गल करे ते जवाब दो, ओए रब ने ऐसा ओ गौस पाक दिता, शेख अब्दुल कादिर जीलानी दिता, 11वीं वाला पीर दिता कि जदों दीन ते मुश्किल आई और दीन ते उंगली उठाने वाले उंगली उठाई तो मेरे गौस पाक ने अपना दरबार छोड़ के उसके सामने जाके आख्या, इधर आ, तू मेरे नबी दे हाथ उंगल उठाने, मेरी नबी दी शान ते उंगल उठाने, 10 अब्दुल कादिर नबी दा गुलाम है, तेरी क्या शरत है? उस आख्या साडी शरत है कि साडे नबी ईसा मुर्दे जिलाए तो मोहम्मद पाक मुर्दे जी नहीं जिलाए। तो मेरे गौस पाक ने फरमाया जरा मुर्दे जिलाने नहीं खाले, मुर्दा जिंदा करने नहीं खाले, तो एदा अब्दुल कादिर अपने नाने दा गुलाम है, कलमा पढ़ा, आले नबी है, औलादे अली है, मुर्दा जिंदा करने साडे गौस पाक हो जिन्होंने इस्लाम दी सरबुलंदी वास्ते मुर्दा जिंदा करके उस ईसाई नू नबी दा कलमा पढ़वा देता है। तो अब तुहाडे सामने मैं तुस आखे ना बाकी मामलात सारे स्टेज दे अलामा सैयद लियाकत हुसैन शाह साहब कर सुन, तो तुसी तैयार हो? ताजदारे खत्मे नबूवत, तैयार वाले ना नारा वखरा है, ताजदारे खत्मे नबूवत। माशाअल्लाह अल्लामा मेहदी शाह ज़मान साहब थोड़े जज्बात ताज़ा कर रहे हैं और इसी दौरान ख़तीब आले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद सिद्दीकी साहब ख़तीब आज़म अटक आप भी इस स्टेज की ज़ीनत बने और उन्होंने नाल साहबजादा वाले शान हज़रत अल्लामा मौलाना साहबजादा सईद अहमद साहब सकरदारा गिराम तो तशरीफ़ लाइन में उन्होंने भी खुश आमदीद आखना और पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा पीर सैयद जमात अली शाह साहब वो भी साढ़े स्टेज की जीनत बड़े। मैं तमामी उलमा नू खुश आमदीद आखना और मुजाहिद आले सुन्नत ख़तीब आले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मंसूर रज़ा अतारी साहब वो भी तशरीफ़ लाइन, मैं उन्होंने भी खुश आमदीद आखना और ख़तीब आले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुश्ताक चिश्ती साहब वो भी साढ़े स्टेज की जीनत बड़े। मैं तमामी उलमा इकराम नू मशाइख इज़ाम नू स्टेज की जीनत बढ़ने ते खुश आमदीद आखना। हज़रात मोहतरम जिस हस्ती ने चेलम ने अंदर अज असी हाजिर हाँ, मेहदी शाह ज़मान साहब पे आखने है कि मुहब्बत नाल बेहो ते जज्बे नाल बेहो। आप वो हस्ती के सब ज्यादा हाफिज मोहम्मद इकरामुल हक साहब जिगरनी बीमारी ने अंदर आखिरी स्टेज ते है, डॉक्टर भी ला इलाज कर देते आ, कमजोरी तुसा वेखी है जो आखिरी दिन के अंदर हो गई है, लेकिन जज्बा अकीदत और नबी पाक ना इश्क वेखो। इसने बावजूद 12 रबीउल अव्वल शरीफ में जब जलूस आया है, आप सुबह तो लेकर के शाम तक उस जलूस ही शरीक है। तो तुसी माशाल्लाह ठीक ठाक हो के तो को सुभान अल्लाह भी नहीं आखी नहीं, ये फर्क क्यों ना है साढ़े उन्होंने अल्लाह ताला यानी इश्क रसूल अता कीते आ। वो जाहिरी सेहत या बीमारी नाल नहीं, जदों दिल विच नबी पाक दी मुहब्बत होवे ते भावे बीमार होवे भावे वाद माजूर व्हील चेयर ते बाबा होवे दुनिया फिर जगा देने तो अल्लाह ही जगावे।
उछा को सुभान अल्लाह जड़े तो पौधे तुसी बैठे पे हो ना चादरी शादर हिला दो साढ़े माशाल्लाह जड़े मेहमान आ जासो ने इंशाल्लाह ना पता लगे कि छच विच पहली भी मैं आया ते जज्बा वो ही है उस्तादा दुनिया तो पर्दा कीता है आज भी उस्ताद ही साड़ी रहनुमाई कर रहे हैं उछा को सुभान अल्लाह हुण तुहाडे सामने मैं मुख्तसर वक्त वास्ते इज़हारे ख्याल कर सुन खतीब आले सुन्नत मुजाहिद आले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मंसूर रजा अतारी साहब मैं उन्होंने खिदमत अंदर गुजारिश कर सा कि वो तशरीफ लान और इस हवाले नाल इज़हारे ख्याल फरमाओ नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी नारे तहकीक ताजदारे खत्म नबूवत बाबा जी साहब पिरजई शरीफ वाले आस्ताना आलिया गोल्डा शरीफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वकूनु मास्सादिकीन सदकल्लाहु मौलाना अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा मोहब्बत से पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लि अलैहि सलातन सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया वो ज़माने अब हम भूल गए, जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया वो ज़माने अब हम भूल गए, औरों को जगाना याद रहा खुद होश में आना भूल गए। मुँह देख लिया अब आईने में पर दाग न देखा सीने में, जी ऐसा लगाया जीने में मरने को मुसलमान भूल गए। आज़ां तो अब भी होती है मस्जिद की फ़िज़ा में ए अनवर, आज़ां तो अब भी होती है मस्जिद की फ़िज़ा में ए अनवर, जिस ज़रब से दिल हिल जाते थे वो ज़रब लगाना भूल गए। हम्दो सना के बाद नहायत ही वाजिबुल एहतराम इज़्ज़त के लायक मनसब के लायक मेरे मसलक के अज़ीम उलमाए कराम किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। ख़ूबसूरत दस्तार और मनसब मिंबर रसूल ये बेहतरीन तारफ़ हुआ करता है। अल्लाह ताला तमाम ही अब आपको दारैन की इज़्ज़तें अता फ़रमाए। हाज़िरी लगाना मकसूद है क्योंकि एक दुआया महफ़िल में हम हाज़िर हैं। एक अज़ीम शख्सियत के बेटे के याद में हम इकट्ठे हैं। दुनिया में ये सिलसिला चल रहा है, किसी ने पहले जाना है किसी ने बाद में जाना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर ज़ीरू ने मौत का ज़ायक़ा चखना है। कोई प्लाज़े बना के जाता है, कोई प्रॉपर्टी छोड़ के जाता है, कोई अपने लिए बैंक बैलेंस छोड़ के जाता है, कोई डॉक्टर वकील और न जाने कैसे कैसे दुनिया के वो रंग वाली महफ़िलें बना के छोड़ के जाता है। ये घराना कितना खुश नसीब है कि ये घराना इस इलाके पे एहसान करते हुए प्रॉपर्टी नहीं छोड़ के गया, एक अजीम अदारा छोड़ के गया है। और माशाल्लाह नस्ल दर नस्ल इल्म मुंतकिल होता जा रहा है। तो याद रखिएगा ये इदारे हमारी बका हैं, ये मदारिस हमारी बका है। इन मदारिस ही के साथ हम जुड़े रहेंगे तो हम कामयाब होंगे। हमें खादम हुसैन रिजवी किसी आस्ताने ने नहीं दिया, एक अजीम अदारे ने दिया है। अल्लाह तो हमें एक अजीम शख्सियत जो मिली है, आपको भी नाज है मुझे भी नाज है। हम जितना फ़ख्र करें उतना कम है कि अल्लाह ने वो मर्द कलंदर हमें वो दौर नसीब फरमाया जिसमें ऐसा वली कामिल था जिसे अपने तो अपने बेगानों ने भी माना है। और अगर मैं अमीरुल मुजाहिदीन की बात करूं, ये आप और मैं खुश नसीब हैं कि उन्होंने सुन्नियों को जीना सिखाया है। हमारा खोया हुआ वकार हमको वापस लुटाया है। और उनके एक जुमले पे आप अगर गौर करें
कि दिलेरी किसे कहते हैं, दीन क्या है। अमीरुल मुजाहिदीन का वो जुमला फरमाते हैं, फैज़ाबाद में जब धरना था और मैं गाड़ी में आराम कर रहा था तो मेरी गाड़ी का दरवाज़ा खुला, तो मैंने देखा कौन आ गया, देखा मेरा बड़ा लड़का था अल्लामा साद रिजवी साहब। जुमले सुनिएगा, आपका अपना अंदाज है। आप फरमाते हैं, मेरा बेटा कहता है बादशाह उठे हमला हो गया तो तुसी सुते पे हो। मैं क्या, आप फरमाते हैं, मैंने कहा बेटा इस टाइम एक तू है और एक मैं हूं, ये बता मरना है तूने। ये जुमला सुनना आसान है। जिसकी बेटियां भी जवान हो और बेटे दो ही हों, दोनों धरने में बैठे हों और पूरा कुफर आंखें निकाल के देख रहा हो, होना तो ये चाहिए था। खादम हुसैन रिजवी फरमाता, आप फरमाते बेटा अब मैदान में कूद पड़े हैं, लेकिन तू बड़ा है, बहनें तेरी जवान हैं, तुझे पीछे निजाम भी संभालना है। बेटे तू ऐसा कर कि तू खामोशी से घर चला जा, बहनों को घर छोड़ के आ, गांव में छोड़ के आ। नहीं नहीं, बाप बेटे से बड़े से बात कर रहा है कि बेटा बता मरना है तूने। तो बेटा कह रहा है, आप फरमाते हैं कि बेटे ने कहा मैंने मरना है। तो मैंने कहा फिर काट व्हील चेयर। ये वैसे ही नहीं कुफर कांपा, वैसे ही नहीं सुन्नियों का सर फखर से बुलंद हुआ है। उस मर्दे कलंदर ने जहां इस्लाम का परचम बुलंद किया है, वहां मसलक का परचम भी बुलंद किया है। एक झटके में इस्लाम भी मनवाया और मसलक भी मनवाया। ये इदारा आपके लिए हमारे लिए नेमत है। हम सब दुआगो हैं मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना इकरामुल हक मरहूम अलैहि रहमा आपके लिए, कि आपने जो सादगी में ज़िंदगी गुजारी। एक जितना मैं जानता हूँ सादा तबीयत थे, सादा मिजाज थे, और जिस तरह अल्लामा साहब फरमा रहे कि इतनी बीमारी के बावजूद सारा दिन रहना, तो ये एक जज्बा है। अल्लाह ताला इन हस्तियों को सलामत रखे, अल्लाह इस इदारे को सलामत रखे। और आप जितने हैं कोशिश करें इस इदारे के साथ वबस्ता रहें, नारे की हद तक नहीं, जहाँ जहाँ रहते हैं अपने ज़िम्मे करें। मैं छोटा सा एक इदारा चला रहा हूँ, तो मेरे अंदर इदारा बनाने का शौक़ कैसे पैदा हुआ। मैंने वासिफ़ अली वासिफ़ का एक कोल पढ़ा था कि वासिफ़ अली वासिफ़ एक इदारा चला रहा था, तो उसकी माहाना मीटिंग होती थी। तो माहाना मीटिंग में उसका स्टाफ कहने लगा कि हम लास्ट में जा रहे हैं, इस दफ़ा जितने दाखिले हुए हैं सारे गरीब और यतीम बच्चे आए हैं, इदारे यूं नहीं चलते। तो वासिफ़ अली वासिफ़ ने कहा, तुम्हें किसने कहा मैं इदारा चला रहा हूँ? कहा ये इदारा ही तो चला रहे हो। वासिफ़ अली वासिफ़ ने कहा मैं इदारा नहीं चला रहा, मैं तो जनाजे के नमाजी पक्के कर रहा हूँ। आप भी अपने जनाजे के नमाजी पक्के करें, अपने गांव से, अपने रिश्तेदारों से, मोहल्लों से कुछ बच्चे निकाल के लाएं, वो हाफिज़े कुरान बन जाएं, आलिम दीन बन जाएं। और कल हमारे जनाजे उठे तो हमारे जनाजों में भी उफ़ाज़ खड़े हों, उलमा खड़े हों, ताकि लिए हमारे लिए भी सदका जारिया बने। अल्लाह ताला इस इदारे को कायम व दायम फरमाए। और अल्लाह ताला क़िबला हज़रत अल्लामा मौलाना इकरामुल हक साहब, अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए और इस घराने का फैज़ान इस पूरे इलाके में या आम फरमाए। वमा अलैना इल्लल। माशाल्लाह, ये थे हज़रत अल्लामा मौलाना मंसूर रज़ा अतारी साहब जो ज़ारे ख्याल फरमा रहे थे। और दौरान तकरीर अस्ताना आलिया बरज़ई शरीफ से पीर तरीक़त रहबर शरीयत उस्ताद उलमा साहबज़ादा वाला शान साहबज़ादा अब्दुल सलाम बाचा साहब दामत फ़यूज़हुम, आप स्टेज की जीनत बने। मैं तमामी इसातिज़ा की तरफ से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अब आपके सामने ख़तीब आले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद सिद्दीकी साहब, उनकी खिदमत में गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और मुख्तसर वक़्त में अपनी हाज़िरी पेश करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक। उलमाए आले सुन्नत बाबा जी साहब पिरज़ई शरीफ वाले और इस साढ़े संगी खुशबू वाले मोहतर कर रहे हैं महफिल, तो सारे अखबार में खिदमत की गुजारिश है कि इन नाल भी थोड़ा थोड़ा ताउन कर चुका। अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लितुअ्मिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। दुरूद शरीफ साहब हज़रात बड़ी मोहब्बत से बड़ी। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। वाह अहले सुन्नत वाह, तारे तो कुर्बान वने। आज दुरूद शरीफ आता है तो पढ़ो, नहीं आता तो हाथ खड़ा कर दो। दुरूद शरीफ पढ़िए भाई सारे हज़रात। तौबा, अल्लाह हिदायत अता फरमा। दुरूद शरीफ पढ़िए मोहब्बत के साथ, आवाज़ के साथ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। आज का ये मुबारक प्रोग्राम वली कामिल उस्तादुल उलमा शेखुल हदीस व तफसीर मुजाहिद इस्लाम हज़रत मौलाना अब्दुल हक साहब बाबाजी साहब फिरज़ई शरीफ के साहबजादे अखिय मुकर्रम मुखलिस मोहसन अहले सुन्नत सूफ़ी बासफ़ा हाफिज़ कुरान और बाअमल शख्सियत परवुर्द आगोश विलायत हज़रत अल्लामा साहबज़ादा मोहम्मद इकरामुल हक साहब के इसाले सवाब के लिए इनाक़ात पज़ीर है, जिसमें क़िबला हज़ूर बादशाह साहब तशरीफ़ फरमा है। उलमा हज़रात कसीर तादाद में तशरीफ़ फरमा है। दुनिया रहने की जगह नहीं है। औलाद आदम में जो दुनिया में रहने के लिए दिमाग बना के आया है, उसका दिमाग ख़राब है, वो इसका इलाज कराए। दुनिया रहने की जगह नहीं है। बाबा जी साहब रहमतुल्लाह अलैह दो साहबजादे जो उन्होंने दिए हैं, उस्तादुल उलमा हज़रत मौलाना मुफ्ती अमीनुल हक साहब और साहबजादा मोहम्मद इकरामुल हक साहब, वो आपके सामने है। कैसी तबीयत थी, कैसा इश्क था, कैसा जोश था, कैसा तकवा था, कैसी बहादुरी थी। और मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि अमीरुल मुजाहिदीन आशिक रसूल हज़रत मौलाना हाफिज़ खादिम हुसैन रज़वी साहब रहमतुल्लाह अलैह बाबा जी साहब की कैटेगरी और उनकी कैटेगरी एक थी। बाबा जी भी मैदान में निकलने वाले बंदे थे। मुल्ला हजरात में ये बहुत कम होता है। और पत्नी हजरों वाले तुम्हें कौन खुराक खिलाता है, कोई हाल नहीं था, कोई की वजह है। सुनो, मैं एक जिम्मेवार आदमी हूँ। जब बंदे इकट्ठे होते हैं तो उसके दो मतलब होते हैं। एक मजलिस में शिरकत करना, मजलिस को उजागर करना, कामयाब करना, तो दूसरा लंगर शरीफ खाना। तो ये न करे तो बाकी पीछे लंगर रह गया तो ये लोगों के दिलों में गलत मैसेज जाएगा। सुभान अल्लाह भी तुम नहीं कह सकते हो, जो मेरी तो आदत ही नहीं। सुभान अल्लाह कहो, हाथ ऊपर करो, नीचे, ये तो मैं कहता ही नहीं। लेकिन तुम्हारे वाला हाल ही को नहीं। निरा ठेका वलिया नहीं चाया थारा कि सुनिया नू ट्रक्का च पाओ तो इसने जन्नत पहुंचा के आओ। कुछ ना कुछ पूछा भी वैसी। इतनी उम्र नहीं थी, बहुत जल्दी चले गए। जाना है कब्र में। लेकिन जिस वक्त इधर उनका रोजा उधर उनकी जाली, नशे हाथ खाली, नशे हाथ खाली। बाबा जी साहब खुद आलिम, खुद मुहद्दिस, और फिर पहलू में बेटा, दूसरे पहलू में बेटा, वो भी आलिम और हाफिज, और रोज़ा मुबारक में तशरीफ़ फरमा है। क्योंकि रोज़े भी आसानी से नहीं बनते। चलो, उस्ताद हाफिज तुफैल साहब मद्ददिल्लाह उलाली ने अपनी मोहब्बत से और साहबजादगान ने रोज़ा बनाया है, तो चलो ये अजीज रिश्तेदार हैं, तो
ये ख्वाजा अहमद मैरवी का रौदा किसने बनाया? खेश कबीला ही नहीं, वतन ही नहीं, शादी नहीं, बच्चे ही नहीं, ये रौदा किसने बनाया? हजरत मौलाना अमीर अहमद बसाल का रौदा किसने बनाया? शादी नहीं, वतन ही नहीं। ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही का रौदा किसने बनाया? शादी नहीं, बच्चे ही नहीं। तो रौदे अगर बंदे बनाने होते तो बादशाहों के रौदे होते, गवर्नरों के रौदे होते, वजीरों के, सरमायादारों के, प्रॉपर्टियों के, मार्केटों के मालिकों के जो रौदे होते। नहीं, ये रौदे अल्लाह बनाता है और ये वलियों के रौदे अल्लाह के अल्लाह होने की दलील है। ओ भाई अल्लाह है, कैसे है? उसने अपने बंदे की कब्र को उजड़ने नहीं दिया। आओ ये देख लो रौदे बने हुए। इस वास्ते ये हर ऐरे गहरे का काम नहीं, उर्स करना और रोज़े बनाना। ये रोज़ा रियाज से है, रियाज जन्नत है, और रोज़ा उसी का बनता है जो जन्नती हो। तो कब्र में जाना है हम सब ने। सबजादा साहब चले गए। उलमा हजरात की खिदमत में एक तालिब इल्म की हैसियत से सवालिया तौर पर मैं बात करता हूँ, मसला नहीं बता रहा, मुझे मेरी रहनुमाई फरमाएंगे तो ठीक हो जाएगा। मैं तो ये समझता हूँ कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने से बंदा सहाबी हो जाता था, और सहाबी के लिए किताब की और मुल्ला की ज़रूरत नहीं। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह सहाबा पर राज़ी और सहाबा अल्लाह पर राज़ी। अगर जो किसी सहाबी पर नाराज़ है तो वह अपना दोज़ख का दरवाज़ा बंद करे, जहन्नम में न जाए, इस तरफ आए। जो सहाबी है, जिस पर सहाबी का लफ्ज़ इतलाक होता है, उसके बाप को भी मानना पड़ेगा कि ये अल्लाह का मकबूल बंदा है और ये जन्नती है। हजूर के सारे सहाबा जन्नती है। मेरे अली शाह गलत थे, गौसे आदम गलत थे, दाता साहब गलत थे, और तू ठीक है 2 किताबें पढ़ के। ये केड़ी किताब का मसला है? सहाबा अल्लाह पर राजी और अल्लाह सहाबा पर राजी। उस हस्ती को देखकर सहाबी के लिए किताब की जरूरत नहीं और ज्यादा उसकी जरूरत नहीं। नबी पाक को देखा, कलमा पढ़ा, दोज़ख की आग हराम सहाबी बन गया। लाखों अरबों साल नमाज पढ़ता रहे, वली बन जाएगा, सहाबी नहीं बन सकती। जो मैं बात करना चाहता हूँ उलमा हजरात की खिदमत में, कि वो बंदा जब कब्र में जाएगा गुनाहगार, आका का जब दीदार होगा तो पत्नी सहाबी बनेगा कि नहीं, ये तो मैं भी नहीं जानता। लेकिन लोगों, दीदार तो उसी हस्ती का करेगा ना जिसको देखकर सहाबा बन जाते थे। कुछ तो मिलेगा, हजूर को देखने से कुछ तो मिलेगा। और जब क़यामत में गुनाहगारों को पूछा जाएगा, मेरा ख्याल है वलियों को तो पूछा भी नहीं जाएगा, गुनाहगारों को पूछा जाएगा। वो गुनाहगार जब खुदा के सामने जब अल्लाह का दीदार करेंगे तो क्या होगा? क्या बताना चाहता हूं, गुनाहगार हो, बेअदब और बेईमान ना हो। बेअदब का ठेका बादशाह साहब भी नहीं उठाएंगे, कोई वली भी नहीं उठाएगा, लेकिन पहाड़ों जितने गुनाह उठा कर आए बाबा जी साहब, हजरत बादशाह साहब और सारे अहले सुन्नत के अकाबरीन उसका जिम्मा उठाएंगे। शर्त यह है कि गुनाहगार हो, बेईमान ना हो। कब्र में हुजूर की ज़ियारत हुई, फरिश्ते आ गए। मैंने किताबों में पढ़ा है कि बाज़ कब्र वाले ऐसे होंगे कि मारने और पूछने वाले फरिश्ते बाद में आएंगे, बचाने वाली ज़ात पहले आई हुई होगी। ये भी मैंने पढ़ा है, लेकिन हर एक का नहीं। तो हमारे किबला साहिबजादा इकराम उल हक साहब के पास ज़रूर आए होंगे, तो उन्होंने फरिश्तों को कहा होगा, ऐ फरिश्तों, आज हसरत हुई दिल की पूरी, क्यों ना जी भर के कर लूं ज़ियारत। तो सा किथे आ गए हो? मेरे ते दिल दी हसरत ही आज पूरी हुई। आज हसरत हुई दिल की पूरी, क्यों ना जी भर के दीदार कर लूं। ऐ फरिश्तों कब्र में ना आना, मेरी सरकार आए हुए हैं। ऐ फरिश्तों कब्र में ना आना, क्योंकि कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पर गिरूं, और फरिश्ते मुझसे पूछे तो मैं उनसे यूं कहूं कि मैं पाए मुस्तफ़ा से
ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं जहां इस दिल रुबा के वास्ते। सजदा करना हो तो यूं कर, सर को सजदे में झुका, सर खुदा के वास्ते, दिल मुस्तफा के वास्ते। क्योंकि खाना काबा सरों का काबा है और मुस्तफा दिलों के काबा है। हमें सोच की कुव्वत दरबार मुस्तफा से मिली, हमें बोलने की कुव्वत दरबार मुस्तफा से मिली, हमें चलने की कुव्वत दरबार मुस्तफा से मिली। जब बोलने की कुव्वत भी दरबार मुस्तफा से मिली, जुबान भी दरबार मुस्तफा से मिली, तो इस जुबान से उस आका की तारीफ न हो तो किसकी तारीफ हो। दी जुबान हक ने सनाए मुस्तफा के वास्ते, दिल दिया हबीबे किबरिया के वास्ते। मेरा ये ईमान है कि वो दिल पत्थर से बदतर है जिसमें हुब्बे मुस्तफा नहीं है, और वो जुबान गुम हो जाने के काबिल है जो तारीफ मुस्तफा में हिलती नहीं, और वो सर काट देने के काबिल है जो दर मुस्तफा में झुकता नहीं। वलियों ने हजूर की बारगाह में अपनी उस सरकार की दहलीज पर बैठे थे, औलिया बने हैं। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी, हजरत मोइनुद्दीन अजमेरी सरकार गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद। इतना नाम कोई नहीं, उर्स कोई नहीं, रोजा कोई नहीं, दरबार कोई नहीं। कौन है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के पीर हैं, मुर्शिद। ये क्या है? आपने फरमाया मौला खाना काबा का गिलाफ के पास, मौला मेरा जो कुछ है मैंने मोइनुद्दीन को दिया, और फरमाया कि तेरा नाम होगा, मेरा नाम नहीं होगा। और बहुत लोगों को उलमा के सिवा नहीं इल्म के हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी का रौदा कहाँ है, तो उनकी कब्र है खाना काबा के मताफ में, जहां हाजी तवाफ करते हैं। जरूरत ही नहीं है। तो वलियों को विलायत वलियों से मिली, वरना पीर मेर अली शाह साहब को पीर ख्याल के दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं थी। इस वास्ते हजरत मौलाना अब्दुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो तदरीस के अलावा जो रास्ता, जो बहादुरी, जो दलेरी, जो अकीदा अता फरमाया, उस पर ये हमारे उलमा मौलाना अजहर महमूद साहब, नासिर खान साहब और उनके शहजाद मुतवस्सिलीन, जानने बैठने मिलने वाले कुछ रमक उनमें मौजूद है। मौलाना खादिम हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक रास्ता दी, एक मशल दिखाई, भाई ये रास्ता है। गोलड़ा शरीफ में जब सियाल शरीफ वाले, अजमेर शरीफ वाले, तौसा शरीफ वाले, पाकपतन वाले जब इकट्ठे आए, बाबा तकरीर कर रहा था, तकरीर छोड़ दी, आप भी मौजूद होंगे, मैं भी था, छोड़ दी तकरीर। फरमाया पीरो आज वक्त है, आज ऐलान कर दो, खाली हाँ ही करनी थी। उन पीरों को धरने में कोई नहीं लेके जाता, खाली हाँ ही करनी थी, हाँ ही उनके नसीब में नहीं। वो तो अपना करके चले गए, वो को मर गए, को मिट्टी हो गया, कम और तेज हो गए। कितने खादिम मारोगे? घर घर में जगह जगह पर खादिम हुसैन पैदा हो चुका है। जो देखो, वो जो जिसने मुमताज कादरी की फांसी पर दस्तखत किए, उसके किराए के लोगों ने उसका जनाजा पढ़ा, किराए के लोगों ने उसको गुसल दिया, और किराए का बंदा ढूंढ के लाया, उसने जनाजा पढ़ा। आओ बाबा खादिम का आप जनाजा देखो, लाखों की तादाद में लोग आए। पता ये चला कि इज्जत हुक्मरानी नहीं है, इज्जत हुक्मरानी में नहीं है, इज्जत मोहम्मद मुस्तफा की गुलामी में है। हर साल जहां उर्स होता है, उलमा इकट्ठे होते हैं। भाई मेरी तो दुआ है, हमारे उस्ताद तुफैल साहब बहुत ही वफादार इंसान, और मदरसे के मुदर्रिसीन वफादार। वफादारी बहुत बड़ी चीज़ है, वफादारी बच जाएगी, बाकी सारी चीजें चली जाएंगी, और मरने के बाद खुदा ही वफादारी कोट करेगा भाईजान। ठीक है ना? हम सारे लोग सारे काम करते हैं, अब ये फराइज हम पर फर्ज है, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि दीन किसको कहते हैं। इस वास्ते हमारा ये जिस्म, आर्दी जिस्म, ये मिट्टी से है, इसकी ग़िज़ा भी मिट्टी से है, इसकी दवा भी मिट्टी से है, इसकी शवा भी मिट्टी की है, लेकिन इसके अंदर जो रूह है, आखिरी बात, ये रूह यहां से नहीं, ये वहां से है। इसकी खुराक मिट्टी नहीं, इसकी वहां से खुराक है, इसकी शिफा वहां से, दवा भी वहां से। इसकी खुराक क्या है? अल्लाह का जिक्र इसकी खुराक है,
नबी पाक का दुरूद और सलाम, वलियों का जिक्र, ये नूर, ये दीन की बातें इसकी खुराक है। और हम क्या करते हैं, हम जिस्म को हलाल भी फराम करते हैं, हराम भी फराम करते हैं, अपना माल भी, पराया भी, बहनों का माल भी, यही मेरी, हम जिस्म को फराम करते हैं, जिस्म कबूल करता है, ठीक है ना। और कुत्ते के आगे आप गोश्त डालें ना, हलाल तैयब गोश्त तो खा लेगा, हराम मुर्दार गोश्त उसके आगे डालें वो भी खा लेगा।